पहला क्वेश्चन है ये कि यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आपने देखा होगा कि बहुत बार ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को में आपको डाउट होता है कि करे कैसे इसको ना, तो इसको करने का बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको वृद्धि दे रखी है, ठीक है, वृद्धि दे रखी है ना, तो आपको प्रतिशत और फिर पूछी क्या है यहाँ पे देखिए, प्रतिशत कमी पूछी है ना, ध्यान में रखना। वृद्धि दे रखी हो, प्रतिशत कमी पूछी हो, तो आप प्रतिशत कमी यहाँ लिख लीजिए बस, है ना। बस ओनली प्रतिशत कमी यहाँ लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। मात्र जो ये वृद्धि दे रखी है ना 25%, उसको ऊपर लिख लीजिए 25, 25 लिख लिया। नीचे क्या करना है कि इसमें कंडीशन दे रखी है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो ये अपरिवर्तित रहने वाली कंडीशन है ये, मतलब उस कंडीशन में अपन कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो ये चीज़ है। तो प्रतिशत कमी निकालनी है ना, मतलब कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि वो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे यदि उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि हो रही हो। तो 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 ऊपर लिख दिया। नीचे भाई वृद्धि हो रही है ना 25 की, तो 100 + 25 कर दो बस। 100 में कितना जोड़ना है, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि को जोड़ना है, कमी हो रही तो कमी को घटा देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई ऊपर तो 100 आएगा भाई, 100% पर निकालते हैं, ठीक है। बस हो गया 25 बटे वृद्धि हो रही हो ना। ये सवाल और भी सवालों में हो सकता है दोस्तों, किसी और चीज़ में भी अगर आपने देखा होगा, तो ऐसे एक एक चीज़ में वृद्धि की जाए और दूसरी चीज़ में अगर कमी की जाए ना, तो फिर ऐसे ही, और क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहे, मतलब क्षेत्रफल या आयतन में किसी में भी अपरिवर्तित रहे ना, तो वो उस वाली कंडीशन में ऐसे ही सोल्व होगा क्वेश्चन, है ना। तो 25 बटे, अब 100 और 25 कितना हो, 125 मल्टीप्लाई 100, तो 25 से ये कितने बार गया, 5 बार। 5 से ये कितनी बार गया, 20 बार। तो 20% क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो प्रतिशत कमी कितनी होनी चाहिए, 20%। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, सॉरी बी ऑप्शन नहीं, इसमें गलत लिख दिया मैंने, बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20% ए में है, बी नहीं में, बी में नहीं है, ए में है, ठीक है। तो 20% की कमी हो जाएगी, ठीक है। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। अभी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जो अपन ने किया था ना वैसा ही, मतलब कि अगर इसमें, लेकिन क्या दे रखा है, इसमें प्रतिशत कमी दे रखी है ना, और प्रतिशत वृद्धि पूछी है। ध्यान में रखना है इस चीज़ को, इसमें प्रतिशत कमी दे रखी है और प्रतिशत वृद्धि दे रखी है। दोस्तों आज के क्वेश्चन है ना इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये क्वेश्चन है ना आपको ऐसे पागल कर देते हैं कि यार ये करे क्या इसमें यार, एक बार लंबा मतलब बढ़ाता है, एक बार घटाता है। तो ये इसको ध्यान से देखिए बस, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, प्रतिशत कमी दे रखी है और प्रतिशत वृद्धि पूछी है, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। ये पहला पार्ट है दोस्तों क्षेत्रफल का, और इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताई जा रही है, फिर इसके बाद में अपन अच्छे बनाएंगे, इसके पार्ट बनेंगे बहुत सारे। तो आप थोड़ा सा संयम रखें और 1 बाय 1 पार्ट को देखते जाए, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर आपकी कमी कितने दे रखी है, अब यहाँ पे कमी लिखेंगे, ऊपर कमी लिख दो। प्रतिशत कमी कितनी है, 20। अब नीचे क्या है, नीचे क्या करना है आपको, प्रतिशत कमी है तो 100 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिशत कमी है ना, यहाँ पे 20% क्या है, कमी है, तो प्रतिशत में कमी है तो 20 को 100 में से घटा दो। और पिछले वाले क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि थी, है ना, ठीक है, तो इसलिए 100 में जोड़ा था उसको, तो मल्टीप्लाई ऊपर 100, बस हो गया। देखिए यहाँ से कितना है, 20 बटे नीचे 100 - 20 किया तो कितना है, ये आया 80, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो 20 से 80 कितनी बार गया, 4 बार से 4 से 100 कितनी बार गया, 25 बार। तो 25% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25% की वृद्धि, है ना, प्रतिशत वृद्धि तो निकाल रहे हैं ना, पर तो 25% वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी चौड़ाई में, तो प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी 25% की, ठीक है। और पिछले वाले क्वेश्चन में अपन को चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ रही थी, 20% की कमी, है ना, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, देखिए ये वाला, यदि किसी आयताकार खेत की केवल चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब इसमें बोल रहा है कि केवल चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो भाई आयताकार तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बोल रहा है कि चौड़ाई में, ओनली बी में, है ना,
बी में 30% की वृद्धि कर रहा है, ये 30% का इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। और एल को मतलब लंबाई को ऐसे ही रख रहा है, मतलब लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों जब ऐसा वाला क्वेश्चन हो जिसमें एक ही चीज में वृद्धि की जाए, है ना, मतलब कि जैसे जब किसी आयत की चौड़ाई या लंबाई दोनों में से केवल एक चीज में वृद्धि या कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में भी उतनी ही वृद्धि या कमी होगी, ध्यान रखना इस चीज को। तो उसके क्षेत्रफल में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, मतलब जब एक एक चीज में मतलब या तो चौड़ाई में या लंबाई में दोनों में से केवल एक चीज में वृद्धि या कमी हो जाए तब उस केस में, ठीक है। तो अब इसमें चौड़ाई में वृद्धि कर रखी है ना, तो अब इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल में भी 30% की वृद्धि हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो आई होप सभी की ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब एक चीज़ में अगर प्रतिशत वृद्धि की जा रही है ना और दूसरी चीज़ को ऐसे कैसे छोड़ दिया जा रहा है, तो क्षेत्रफल में भी जब क्षेत्रफल बराबर होता है ना ये, तो क्षेत्रफल में भी इसमें भी कितना होगा, इसमें भी 30% की इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन चीज़ों को दोस्तों एक बार अच्छे से अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप, देखिए क्या है कि यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब इसमें देखिए दोस्तों ना, जब मतलब इसमें बोल रहा है कि जब किसी आयताकार खेत की लंबाई में तो 30% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में उसके 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में कर रखा है और सेम ही, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30% की तो वृद्धि है और 30% की ही कमी है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में आप या तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है, या फिर एक दूसरा तरीका और है। तो देखिए, एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट ऐसे करिए कि प्रतिशत कमी, ऐसे वाले में हमेशा प्रतिशत कमी होगी दोस्तों, जब समान समान वृद्धि और समान कमी हो ना, मतलब 30% वृद्धि 30% कमी हो, तो ऐसे वाले केस में हमेशा प्रतिशत कमी होती है। और प्रतिशत कमी कितनी होती है, ये जो समान परसेंटेज है ना, इसको किसी भी एक को यूज कर लो इसमें ना। तो इसमें क्या क्या करना है आपको, 30/30 का स्क्वायर करके बटे 100 से भाग कर दो इसको। तो 30 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ, 30 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ दोस्तों, 30 का स्क्वायर किया तो ये हुआ 900, 900/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो प्रतिशत कमी कितनी हुई, 9% की, ठीक है। तो 9% ये आंसर आ जाएगा, कौन सा, 9% की कमी, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इससे इससे तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, है ना। सबसे हम ये क्वेश्चन देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना दोस्तों ना। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं दोस्तों, भाई इसमें क्या बोला है कि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, देखिए भुजा को बढ़ा रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो कितना होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब कि a × a। भाई ए कोई ए भुजा है तो उसका भुजा का स्क्वायर ही तो होता है, तो उसको अपन लिख लेते हैं a × a, ठीक है। तो बोल रहा है कि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया है, मतलब कि दोनों में तो बोल रहा है कि कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, तो क्षेत्रफल निकाला है तो दोनों भुजा तो दो भुजाओं को मल्टीप्लाई होता है ना। तो क्या हो रहा है कि 20% बढ़ा रहा है, ठीक है। तो 20% इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है और इस वाले में भी 20% का ही इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। 20% का दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, ध्यान में रखना। ये नहीं है कि वर्ग की बात कर दी तो एक ही भुजा में इंक्रीमेंट होगा, नहीं दोस्तों, दोनों में होता है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल होता है तो a × a होता है ना, ए स्क्वायर तो होता है, भुजा स्क्वायर मतलब कि, तो भुजा स्क्वायर है तो भुजा दोनों में, दोनों भुजा मतलब दो भुजाओं का तो गुणनफल ही तो होता है ना, भुजा का गुणनफल होता है। तो फैक्टर क्या हो गए उसके, ए और ए, तो अब दोनों में तो इंक्रीमेंट हो रहा है 20-20 का, तो दोनों में होगा, ठीक है। इसको चीज़ को ध्यान में रखना हो। तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि होगा, बढ़ा रहा है ना दोस्तों, तो प्रतिशत वृद्धि होगी इस केस में ना। और प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, जब दोनों चीज़ों को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसमें बस डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 20 + 20, दो बार लिख लीजिए क्योंकि दो बार इंक्रीमेंट कर रहा है वो, है ना, प्लस, अब 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, 20 × 20/100, बस ये हो गया भाई। दोनों को ऐड किया यहाँ पे, प्लस में 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके ओनली इस वाली संख्या में ही, जो 20 मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसी में ही ओनली बस भाग देना है 100 का, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो यहाँ से कितना हुआ, 40 हुआ, ठीक है। 40 प्लस यहाँ से 20 गुना 20 किया तो कितना बचा, कितना आया अपना, ये आएगा अपना 2 दूनी 4, 400 आएगा। 400 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4%, ठीक है। मतलब चार चार बार जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 40 प्लस 4 कितना हुआ, 44% की वृद्धि, ठीक है। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 44% की वृद्धि हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार बताना कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया है ना, तो इस चीज़ को मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन दोस्तों ये बेसिक पार्ट है। अगर आपको किसी को भाई को अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, आप ना देखें, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे कोई भूचाल नहीं आ जाएगा पूरी ज़िंदगी में किसी की में, है ना। तो ऐसी बात है। तो दोस्तों मतलब कि जिनको अगर पढ़ना है वो पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। क्योंकि आज बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों ना, तो आज बेसिक चीज़ें हैं, फिर उसके बाद में कल से अच्छे वाली चीज़ें चालू हो जाएगी। लेकिन क्षेत्रफल चलेगा, अब क्षेत्रफल ही चलेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक चलेगा दोस्तों। ये थोड़ा सा ऐसे छोटा मोटा पार्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ओनली आज तो मैंने 6 क्वेश्चन ही लिए हैं ये, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस चीज़ को, ये बहुत लंबा पार्ट चलेगा। हाँ जी दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब तो इस वाले क्षेत्रफल, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि 20% की कमी कर रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अभी में इसमें कमी कर रहा है, उसमें तो वृद्धि कर रहा था, अभी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा स्क्वायर है, तो भुजा स्क्वायर मतलब कि ए मल्टीप्लाई ए हो गया, ठीक है। तो इसमें भी -20% कर रहा है, मतलब कि 20% की कमी, और इस वाली में भी -20% कमी कर रहा है, ठीक है। तो 20% की कमी दोनों में हो रही है दोस्तों, तो दोनों में माइनस कर दो। तो प्रतिशत कमी बराबर कितनी होगी, -20, -20। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्लस था, तो अब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 20, -20 मल्टीप्लाई -20 करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे जब कितना आएगा, 20 × 20, इसके साथ माइनस है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बट इस 100 तो करना ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, -20 -40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना हुआ, 20 20 मल्टीप्लाई 400, 400 में भाग देंगे 100 का, तो कितने बार जाएगा, 4 बार, +4, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, 40 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, -36, ठीक है। अब ये -36% बचा है यहाँ पे। अब ये 36 माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कमी हुई है, ठीक है। तो प्रतिशत कमी हुई है, तो 36% कमी हो जाएगी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और हाँ, आज की क्विज है दोस्तों ये, आज हाँ दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो फर्स्ट क्विज था, क्विज मैंने डाली थी उसका आंसर था 3000 रुपये, और जो सेकंड क्विज डाली थी उसका आंसर था 8 माह, ठीक है। तो आज क्विज नंबर थर्ड है, और क्विज नंबर थर्ड को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। अभी हमने किया है वैसा ही सवाल, ठीक है। तो आप, आई होप आप सभी कर सकते हैं इसको। तो A B C D 4 ऑप्शन है, इनमें से जो ऑप्शन सही है उसको आप टिक मार सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप करें तो करें, नहीं तो नहीं करें तो कोई बात नहीं है। उससे कोई किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आपके ऊपर है, आप करते हो या नहीं करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, है ना। तो ऐसी बात है। तो हाँ जी दोस्तों, तो आज के लिए तो बस इतना ही। चलिए दोस्तों, आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का बहुत सारा पार्ट आएगा, तो आप अगर ऐसे ही देखते रहोगे तो क्षेत्रफल पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड ब्लेस यू, बाय।